Good morning to all of you. Welcome to Science Zone in Biology classes by रुपेश कुमार। बाबू यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 11th का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस 11th के सिलेबस को आप लोगों को बैक टू बैक अगर देखना है तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम लोग सबसे पहला जो स्टेज बोला जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से 11th का जो चैप्टर है बाबू उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत। सजीव जगत। अब बाबू यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर जीवन क्या है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है बाबू? तो जीवन के बारे में क्या बताया जा सकता है? तो इसके पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड अगर बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो मेरा सबसे पहला वीडियो है वह बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हुआ है और इसमें हम लोगों को आज ये देखना है फर्स्ट ईयर के माध्यम से 11th के माध्यम से हम लोग को ये देखना है कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन क्या है बाबू। तो जीवन के बारे में बताया जाता है कि लाइफ क्या है बाबू। तो लाइफ इज ए स्टेज। जीवन एक अवस्था है। जीवन एक क्या है? अवस्था है जिसमें किसी जीव के द्वारा कुछ खास लक्षण जैसे क्या हो सकता है बाबू? तो वो ग्रोथ हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्शन हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो उद्दीपन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि उद्दीपन भी एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, स्टिमुलेशन। इसके अलावा एक और चीज़ शामिल कर दिया जाता है क्या बाबू? तो रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ ज़रूरतमंद कहेंगे कि क्रियाएं हैं या लक्षण है जो किसी जीव के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित कराया जाता है, दिखाया जाता है। तो जिस जीव के द्वारा वो दिखाया जाता है उस जीव का ये लक्षण हो गया और जीव जिस अवस्था में दिखाया इस लक्षण को उस अवस्था को हम लोग जीवन कहते हैं। तो बाबू जीवन क्या है? तो जीवन एक अवस्था है जिसमें किसी जीव द्वारा बहुत सारी क्रियाओं को, बहुत सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक एक्शन हो गया, स्टिमुलेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब क्या होता है बाबू? तो ग्रोथ जो है, इस ग्रोथ के बारे में क्या बताया जाता है, इस विकास के बारे में क्या बताया जाता है, अर्थात इस वृद्धि के बारे में क्या बताया जाता है। वृद्धि किसे कहते हैं बाबू? तो प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के बाहरी रचनाओं में परिवर्तन होने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बताया जाता है। यहाँ पे हम बता सकते हैं यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या बाबू? तो ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? तो किसी जीव के बाहरी रचनाओं में होने वाले परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो वृद्धि कहते हैं। अब जो ग्रोथ होता है ये आप लोग भी देखे होंगे कि ग्रोथ जो है दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और एक इंटरनल ग्रोथ होता है। एक हो जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ और एक हो जाता है बाबू क्या? तो इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन, बाहरी रचनाओं में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो फिजिकल एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। और
इंटरनल ग्रोथ को मैच्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, मैच्योरेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जीव के मैच्योर होने का जो प्रोसेस होता है उसी को इंटरनल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है बाबू मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्शन। इस मेटाबॉलिक एक्शन के बारे में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा किसी जीव की रक्षा होती है, किसी जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर कायम रहता है, उन सभी क्रियाओं को हम लोग मेटाबॉलिक एक्शन के नाम से जानते हैं। और मेटाबॉलिक एक्शन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिक एक्शन बाबू, कैटाबॉलिक एक्शन, और दूसरा होता है बाबू एनाबॉलिक एक्शन, एनाबॉलिक एक्शन। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो पदार्थों को कैटेलाइज किया जाता है, पदार्थों को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है। अर्थात तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो बताया जाता है कि वह क्रिया जिसमें एक बड़े से रचना को छोटे छोटे रचनाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है उसको कैटाबॉलिक एक्टिविटी या कैटाबॉलिक एक्शन कहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन। एनाबॉलिक एक्शन के बारे में बाबू बताया जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, तो छोटी छोटी रचनाएं आपस में मिलकर एक बड़ी रचना का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग एनाबॉलिक एक्टिविटी या एनाबॉलिक एक्शन कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड का बाबू, तो प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो उदाहरण आ जाते हैं इसमें। स्टिमुलेशन किसे कहते हैं, तो बताया जाता है बाहरी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचने की क्रिया और उसके अनुसार रिस्पॉन्स करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो स्टिमुलेशन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या संवेदनशीलता के नाम से जाना जाता है। और रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है बाबू, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे नए संतानों की क्या करता है, तो उत्पत्ति करता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जीव किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जीव क्या होता है, जीव किसे कहते हैं। तो बताया जाता है कि नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बना हुआ वह रचना, नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बना हुआ वह विशेष रचना जिसमें जीवन के गुण दिखाई देते हैं, जिसमें जीवन के गुण दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग, तो उसे जीव कहते हैं। ठीक है बाबू। तो नॉन लिविंग मटेरियल का मतलब कि जिसमें जीवन का कोई भी गुण दिखाई नहीं देता हो, ठीक है, तो वैसे रचनाओं से मिलकर बना हुआ वह विशेष रचना जिसमें जीवन के कुछ गुण दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो जीव कहते हैं। और वह जीव जिस अवस्था में हो गया उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो लाइफ के नाम से जानेंगे, जीवन के नाम से जानेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जीव है इसके तो बहुत सारे रूप पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। तो अब हम लोग का जो हेडिंग होगा बाबू वो होगा द लिविंग वर्ड के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। इसका हिंदी क्या होगा बाबू, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या जी, तो जीवों में विविधता। विविधता का मतलब होता है बाबू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि जीवों के रूपों में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं
जीवों के स्वरूपों में, जीवों के रूपों में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो विविधता कहते हैं, अर्थात डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, अच्छा पहले इसका परिभाषा देख लें कि जीवों के रूपों में, जीवों के रूपों में पाए जाने वाले क्या बाबू, तो अंतर को विविधता या जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो जीवों के रूप में पाए जाने वाले अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो जैव विविधता या विविधता कहते हैं। और भी ये बताया जाता है कि जीवों के रूपों में 3 प्रकार से विविधताएं पाई जाती है। जीव जो होते हैं उनके रूपों में कितने प्रकार से हैं, तो 3 प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, 3 प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। और वे 3 प्रकार के अंतर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू क्या, तो सबसे पहला जो होता है वह होता है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता। दूसरा होता है बाबू जातीय विविधता। जातीय विविधता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाबू स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। और तीसरा क्या होता है बाबू, तो तीसरा होता है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता। अब ध्यान दीजिए बाबू, पारिस्थितिक विविधता को हम लोग क्या लिख देते हैं, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, आनुवंशिक विविधता किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं, तो बताया जाता है बाबू ना कि वह विविधता जो किसी जीव के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा हम लिख दें कि आनुवंशिक विविधता क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में बता दिया जाएगा बाबू। बताया जाता है कि वह विविधता जो जीवों के अंदर, जो जीवों के अंदर जीनों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे क्या बाबू, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को मिल जाता है कि एक ही माँ बाप के अगर 4 संतान हैं, एक ही माँ बाप के 4 संतानों का एक दूसरे से क्या होना बाबू, तो अलग होना। ये हो गया बाबू, हम लोग को ये मिल गया, इसका उदाहरण भी मिल गया कि आनुवंशिक विविधता क्या होता है। तो आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं, तो वह विविधता जो जीवों के अंदर जीनों की संरचना के, जीनों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। और आनुवंशिक विविधता का उदाहरण क्या मिल गया, तो एक ही माँ बाप के 4 संतानों का एक दूसरे से क्या होना बाबू, तो अलग होना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
दूसरा विविधता जिसको जातीय विविधता के नाम से जानते हैं, जातीय विविधता। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो जो दूसरा विविधता है जिसको हम लोग स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी जातीय विविधता कहते हैं। अब जातीय विविधता किसे कहते हैं बाबू? तो जातीय विविधता के बारे में बताया जाता है कि वह विविधता जो जीवों के जातियों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। देखो बाबू, बता दिया जाता है कि वह क्या बाबू? तो विविधता जो जीवों के जातियों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे जातीय विविधता कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए बाबू कि जातीय विविधता किसे कहते हैं। तो बताया जाता है कि वह विविधता जो जीवों के जातियों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है बाबू। वह विविधता जो जीवों के जातियों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है उसे जातीय विविधता कहते हैं बाबू। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे जीव की जातियाँ पाई जाती है जो हमारे स्वभाव से, हमारे लक्षण से वे अलग होती है, तो वही बताया जाता है कि जीवों के जातियों के बीच के अंतर को जो विविधता प्रदर्शित करता है बाबू उसको हम लोग जातीय विविधता कहते हैं, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरा विविधता है बाबू वो हम लोग ये देखेंगे कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता किसे कहते हैं? तो बाबू बताया जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी प्रकृति एवं जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता को ऐसे बता दिया जाता है बाबू कि प्रकृति एवं जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं बाबू? तो पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं बाबू? तो प्रकृति एवं जीवों के बीच पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसी विविधता को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो पारिस्थितिक विविधता कहते हैं यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब यहाँ पे हम लोग इसको पहले सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, या नोट करना है तो सही तरीके से नोट कीजिए। अब देखिए बाबू, अब हम लोग ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी अर्थात जो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, जैव विविधता का आखिर लाभ क्या है। ठीक है, तो बताया जाता है बाबू कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता का महत्व क्या है हमारे लिए, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस बताया जाता है बाबू कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट जो है, विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो पादप डाइवर्सिटी यानी पौधों में विविधता की वजह से हमें प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के मसालों की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के मसाले यानी जो हम लोग भोजन में यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के मसाले उसकी भी प्राप्ति जो होती है हमें
कहाँ से होती है बाबू? तो इसी डाइवर्सिटी से होती है। विभिन्न प्रकार के जो लकड़ियाँ होती है, इमारत कहेंगे कि कीमती लकड़ियाँ जिनका इस्तेमाल हम लोग इमारतों के निर्माण में भी करते हैं, तो उन लकड़ियों की प्राप्ति जो होती है वह पौधों में ही डाइवर्सिटी की वजह से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा बाबू बताया जाता है कि ये जो विविधता है यह मनोरंजन का एक बहुत बड़ा कहेंगे कि क्षेत्र भी होता है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि बाबू कि अगर जैव विविधता नहीं होती तो हमारा वैज्ञानिक विकास जो है संभव नहीं होता। क्यों संभव नहीं होता? क्योंकि जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां अपनाई जाती है उसके परीक्षण के लिए जंतुओं का या पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड-19 का कहर चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो टीका इजाद किए हैं, जो टीका विकसित कर रहे हैं, उन टीकों का परीक्षण जो है डायरेक्ट इंसान पर तो नहीं किया जाएगा, वे छोटे छोटे स्तनधारी जैसे चूहे, बंदर, खरगोश, इन सब पे किया जा रहा है। तो आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं हमें? तो अगर जंतुओं में डाइवर्सिटी नहीं होती, जंतुओं में अगर विविधता नहीं होती, तो हमारा वैज्ञानिक परीक्षण या हमारा वैज्ञानिक जो कहेंगे कि विकास जो है वो भी क्या हो जाता? सीमित हो जाता। तो वैज्ञानिक विकास में भी यह डाइवर्सिटी जो है काफ़ी हेल्प करता है। ये हो गया बाबू। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता जो है उसके ह्रास के कारण क्या है, अर्थात वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके वजह से प्राकृतिक संपदा अर्थात जैविक संपदा में कमी आई है। तो दोस्तों ये वीडियो जो कि फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 से रिलेटेड था, ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।